नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा जेट 2025 उसको लेकर के फॉर्म भराया जा रहा है और फॉर्म भरने को लेकर के आप लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। तो आज का वीडियो जो है फॉर्म भरने को लेकर के बिल्कुल प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि फॉर्म कैसे भरना है। कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जो गलती होने की संभावना रहती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले को भी कुछ खास बातों को ध्यान रखना है। पहली बात कि वो अपने डिपार्टमेंट से, कंसर्न डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो इशू करा लिए हो। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो फॉर्म भरने के टाइम हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, सबका आपको पहले से एक पीडीएफ, जो भी कंसर्न पीडीएफ हो, जेपीजी फॉर्म में हो, वो आपको एक कंप्लीट बना के रखना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें किया हुआ है। हर एक डॉक्यूमेंट्स का अपना एक साइज मांगा गया है जेपीएससी के द्वारा, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि फॉर्म भरने के टाइम में आपको किसी तरह का मिस ना हो जाए। ध्यान रखिए, फॉर्म भरने का प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग है, काफ़ी लंबा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको टाइम घंटों में लग जाए, ठीक है। तो प्रोसेस को ईजी करने के लिए आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखिएगा, जो फॉर्मेट में, जिस साइज में मांगा गया है, बिल्कुल उसी फॉर्म में। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहले आपको गूगल पे जा करके जेपीएससी टाइप करना है और सर्च मारना है। सर्च मारने के बाद जो पहला वेबसाइट आपको दिख रहा होगा jpsc.gov.in, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR जिसको कहा गया है, इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर कुछ इस तरह का ओपन होगा। फिर यहाँ पर देख रहे होंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ब्लू कलर का लिंक दिख रहा होगा, ये लिंक है एक्चुअल में। इसको क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का फेस खुलने वाला इंटरफेस। यहाँ डिटेल्स जो भी है, आपको डिटेल्स अपना डालना है। जैसा देख रहे होंगे यहाँ पर डिटेल्स मैंने डाला हुआ है। ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर जो है, आप जो भी मोबाइल नंबर डालिएगा या जो भी ईमेल आई डालिएगा, वो आपके पास प्रेजेंट पे होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP आने वाला है। वो OTP आप डालिएगा तब जाके ये ग्रीन लाइन होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म में आगे भर पाइएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह का कंप्लीट होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट का कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट। फिर इस तरह का हर एक प्रक्रिया के बाद इस तरह का ओके या फिर अलाउ करके आएगा, उसको आपको क्लिक करते जाना है। फिर इतना करने के बाद में कंफर्म प्रोफाइल डिटेल्स, आपने जो डिटेल्स एंटर किया है वो यहाँ से मिलते हैं कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल फॉर्म को बहुत सावधानीपूर्वक, संयमपूर्वक भरिएगा, ठीक है। आई एग्री कर देना है अगर आप सही पाते हैं तो। अगर लगता है कि कुछ चेंजेस करना है, देन अपडेट का यहाँ पे ऑप्शन है, इसको यूज करके आप कुछ सुधार कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद में OTR जो है आपका सक्सेस हो चुका है। योर OTR इज सक्सेस। और ये OTR नंबर को आप नोट डाउन कर लेना है। ये OTR आपके मेल पे भी आएगा, ठीक है, विथ पासवर्ड, पासवर्ड के साथ आने वाला है, ठीक है। पासवर्ड के साथ आने वाला है तो आपको क्या करना, क्या है, OTR ID जो मैंने बताया और पासवर्ड जो आपके वेबसाइट, सॉरी, जो मेल में आया हुआ है, उसको डाल के और ये कैप्चा डाल के आपको लॉगिन करना है। इसके बाद फिर क्या करना है, आपको पासवर्ड को चेंज करना है अपने मन से। जो भी देख रहे होंगे यहाँ पर पासवर्ड जो 8 से 15 लेटर्स के बीच होना चाहिए, एक डिजिट ज़रूर होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए सॉरी, सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो आपको याद भी रहे। देन आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद फिर से जो आपने जो नया पासवर्ड चेंज किया है उसके हिसाब से आपको फिर से लॉगिन ID, OTR ID यूज करना है और यहाँ पर पासवर्ड लगाना है। फिर यहाँ पर जो कैप्चा है उसको देन आपको लॉगिन करना है, ठीक है। फिर आप देखेंगे इस तरह से आपको फ़ोटो एंड साइन को अपलोड करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने फ़ोटो साइन अपलोड किया है जो मांगा गया है साइज़ में, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्या साइज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, अच्छे से ज़रूर रीड कीजिएगा। ये चाहिए 4 to 30 KB, ठीक है ना, ये चाहिए 10 to 200 KB, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको करने के बाद आपको फिर क्या करना है, इसको सेव कर देना है। यहाँ पे कॉर्नर में सेव का ऑप्शन आएगा। फिर देख रहे होंगे यहाँ पे ऊपर में प्रोफाइल एंड सेव साइन इन फोटो, ये ग्रीन हो चुका है। अब बात किसका आया, अदर डिटेल्स का। ये आपको डालना है, एंटर करना है। यहाँ पे देखिए सबका कॉलम दिया हुआ है, ये मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद फिर इसको एंटर करने के बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट सेम है तो ये चेक कर लीजिएगा, तो एक ही बार वो फैच हो जाएगा, ठीक है। देन सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आपका अदर डिटेल भी ग्रीन हो चुका है। अब आते हैं एडुकेशन एंड एक्सपीरियंस पे, ठीक है। यहाँ पे एडुकेशन डिटेल्स आपको फिल करना है, ठीक है। और सबके बाद में फिर ऐड का ऑप्शन आ रहा है,
मतलब जरूरी सबके पास तो मल्टीपल डिग्री है ही, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी, ठीक है। आपको एंटर करना है यहाँ पर इस तरह से, और एंटर करने के बाद आपको प्लस ऐड करते जाना है। सब जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो इस तरह का आपको दिखेगा। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर देखेंगे आप, क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का अब आपका जो है OTR बेसिक डिटेल्स, अब ये कंप्लीट हो रहा है OTR का प्रोसेस। ये जब सारा बेसिक कंप्लीट डिटेल्स देख लीजिएगा, जब सब कुछ सही हो जाएगा तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन में यस करना होगा, एंड सिग्नेचर आपका है ये भी यस करना होगा। देन आपको कंफर्म करना होगा, ठीक है। ये कंफर्म करने के बाद, ठीक है ना, अब आपका OTR का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपको फॉर्म आपके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अब JPSC का मल्टीपल वैकेंसी के लिए सेम OTR होता है। जब ओके कीजिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। टोटल नोटिफिकेशन 26 है। एप्लीकेशन अप्लाइड, अभी तक आपने एक भी एप्लीकेशन अप्लाइड नहीं किया है, और यहाँ पर आप डाउनलोड एडमिट कार्ड भी चूँकि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन अप्लाइड में, ठीक है। तो आप देखिएगा कुछ इस तरह का बहुत सारा वैकेंसी है, ठीक है। प्रोफेसर का, डायरेक्टर का, रजिस्ट्रार्स का, फाइनेंशियल ऑफिसर का, बहुत सारा है। हम लोग को जाना किस पे है, हम लोग को जाना है जेट पे। जेट ढूंढते हैं, जेट कहाँ पे है, यहाँ पे है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024, ठीक है। स्टार्ट डेट, एंड डेट, ठीक है, नोटिफिकेशन, एंड डेट, लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट, सब कुछ यहाँ पे गिवन है। ये तो हम लोग जानते ही है। फिर यहाँ पर उसके बाद फिर जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ क्लिक करना है, क्लिक केयर टू व्यू, आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का खुलेगा। फिर यहाँ पर करना है आपको अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ के बाद फिर ऐसा खुलेगा, आपको करना है आई अग्री, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको डिटेल्स देखिए, सारा डिटेल भरना है। 10th में आपका क्या क्या सब्जेक्ट था, कहाँ से आपने किया था, ठीक है, यूनिवर्सिटी या बोर्ड क्या था, स्टेटस क्या है, कंप्लीट है नहीं है, कब आपका ये कंप्लीट हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ठीक है ना। मतलब मार्कशीट का देखिए, पहले हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, ये सब का डिटेल्स यहाँ पर लिया गया है। जो भी दिया गया है सब आपके ये जो नंबर है, जो नंबर मैंने लिखा हुआ है सर्टिफिकेट नंबर, हर एक सर्टिफिकेट के किसी के लेफ्ट साइड में, किसी के राइट में, किसी सेंटर पे, ऐसा हर जगह हर एक सर्टिफिकेट, हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज का डिफरेंट फॉर्मेट होता है। आपके फ्रंट पेज में जो भी सीरियल नंबर होगा, सर्टिफिकेट नंबर होगा, जो भी होगा उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। ध्यान रहे, अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर मेरा पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको समाधान कर दूँ। लेकिन अगर इन केस कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए आपसे, कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो उसको लिए घबराना नहीं है, ठीक है। इन थोड़े बहुत मिस्टेक्स के लिए आपको कोई भी आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। इस तरह का डिटेल्स जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही आप लगाइएगा वेदर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सेक्टर, आप जैसे ही यहाँ पर यस कीजिएगा कुछ इस तरह का एक बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपना डेजिग्नेशन, जिस पोस्ट पे आप हैं, कौन से डिपार्टमेंट के वो अंडर आता है, आप ज्वाइनिंग डेट क्या था आपका, आप आज का ही डेट डालिएगा, जब फॉर्म डालिएगा वहाँ का डालिएगा, क्योंकि 2 बोला है, ये काउंट कर देगा कितना साल, कितना महीने, कितने दिन आपने नौकरी किया है। और यहाँ पर अपने ज्वाइनिंग लेटर का आप जो है फॉर्मेट, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, उसको PDF बना के आप डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये वही है, ठीक है। सब करने के बाद आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे आपको नॉट अप्लीकेबल करना है, ठीक है। मेंशन द रिलेशनशिप, अगर आपका JPSC के किसी भी अधिकारी के साथ कोई रिलेशन है क्या, तो आपको नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे करना है, क्योंकि ये मैंडेटरी कॉलम है, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्टार मार्क है, तो भरना ही भरना है वो। फिर यहाँ पर आपको और डिटेल्स भरना है, मार्कशीट का भी और सर्टिफिकेट का भी। ये हाई स्कूल हो गया, 10th का हो गया, ये इंटरमीडिएट का हो गया, ये ग्रेजुएशन का हो गया, ठीक है ना। ऐसा भरना है सबको, कौन सा सर्टिफिकेट नंबर क्या था, ये मार्कशीट नंबर क्या था, ठीक है, इशू क्या, हर एक में इशू डेट लिखा हुआ है, हर एक सर्टिफिकेट में, सब आपको फाइल भी अपलोड करते जाना है, ठीक है। मैट्रिक से लेके इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको सबका डिटेल डालना है। उसके बाद डोमिसाइल, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है ना। अगर आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कास्ट भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, NCL वाला, जिसमें नॉन क्रीमिलियर मेंशन हो। आधार कार्ड, दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल। फिर यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस की बात किया है। ध्यान रखिएगा कि 3 ही सेंटर का जिक्र हुआ है JPSC की वेबसाइट पे। इसका मतलब कि पूरे झारखंड में 3 ही सेंटर पे, 3 ही सिटी पे एग्ज़ाम होने वाला है, 3 सिटी पे।
रांची, जमशेदपुर एंड बोकारो। आपको इन्हीं तीनों में से आप क्या कौन सा चाहते हैं, पहला चॉइस कौन सा सिटी चाहते हैं, सेकंड क्या चाहते हैं, थर्ड क्या चाहते हैं, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। और ये जब आप मेंशन कर दीजिएगा सब कुछ, देन फिर करना है सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, फिर से वही बात, ओके। ठीक है, फिर इस तरह का आपको खुल जाएगा आपका ही भरा हुआ डिटेल्स। ठीक है, ये कंप्लीट भर लिया आपने। ठीक है, ठीक है, मैंने सारा सर्टिफिकेट नंबर को हाइड किया हुआ है सिक्योरिटी पर्पज़ से। ठीक है, फिर आपको ये कंप्लीट होने के बाद फिर से 2 चेक लगाना होगा, एक डिक्लेरेशन चेक, दूसरा साइन कन्फर्मेशन चेक, देन सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, अगेन ओके। ठीक है, इसके बाद फिर आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है, सिर्फ पेमेंट करना बाकी है। ठीक है, तो पेमेंट का ऑप्शन जैसे ही जाइएगा तो आपको दिखाता होगा आपका जो कैटेगरी है उस अकॉर्डिंग फ़ी। मैंने यूआर कैटेगरी से फॉर्म भरा अनरिजर्व, तो मुझे 575 को पे करना है। ठीक है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको भी नोट रख लीजिएगा। ये जो कैप्चा है यहाँ पर एंटर कीजिएगा, देन पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद फिर, ठीक है, ऐसा पे नाउ पे क्लिक करने के बाद फिर आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड से, ठीक है, या फिर यूपीआई से। ऑलमोस्ट लोग यूपीआई ही चूज करेंगे, तो यूपीआई क्लिक करने के बाद में जनरेट क्यूआर कोड यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जनरेट क्यूआर कोड क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का क्यूआर कोड दिखेगा। फिर इसमें पेमेंट हम जानते हैं स्कैन, सभी बच्चे जानते हैं कैसे पेमेंट करना होता है स्कैन से, स्कैनर से। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर पेमेंट का रिसिप्ट है, इसको भी सेव रख लीजिएगा। ठीक है, इतना कंप्लीट करने के बाद फिर आपको इस तरह का खुलने वाला है। ठीक है, ये आपका पेमेंट ऑलमोस्ट अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एप्लीकेशन कंप्लीटेड। ठीक है, देख रहे होंगे। अब व्यू एंड प्रिंट, अब जब इतना कंप्लीट हो गया तो फिर आपको, आप जब खोलिएगा तो आपको कंप्लीट आपका जो भी आपने फॉर्म भरा है सारा डिटेल्स यहाँ मेंशन है। इसको एक सेफ कॉपी या फिर प्रिंटेड कॉपी अपने पास ज़रूर सेफ रखिएगा, आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो उसके लिए। ठीक है, बाकी किसी भी तरह का आपको अगर डाउट हुआ हो फॉर्म भरने के टाइम को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ।